हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 4 ऐसे एडवांस एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस के बारे में बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली बेसिस की लाइफ में सबसे ज़्यादा करते हैं या जिस भी ऑफिस में आप काम करते हैं वहाँ पे भी इन फंक्शंस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस उसके अंदर इंक्लूड किए हैं और उन फंक्शंस को हम किस तरीके से काम में लाएंगे। तो फंक्शंस के नाम हैं काउंट इफ्स, सम इफ़ और सम इफ्स। इन चारों फंक्शंस का इस्तेमाल ज़्यादातर आप अपने ऑफिसेस में करते रहते हैं। चलिए इनके काम को भी समझते हैं। सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल के अंदर हमें जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसमें एम्प्लॉय के नाम दिए गए हैं, एम्प्लॉय के जेंडर दिए गए हैं, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट दिए गए हैं और उनकी सैलरी दी गई है। अब इसके बेस पे हमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट टोटल सैलरी बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एडमिन डिपार्टमेंट है, सेल्स है, लॉजिस्टिक है, परचेज है, एचआर है, फाइनेंस है और इसी चीज़ को रिपीट किया गया है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेशन करने में। देखिए यहाँ पे हमें पता करना है कि इस डिपार्टमेंट में यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उन सारे लोगों की सैलरी काउंट करके यानी सम करके यहाँ पे लानी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ देना है। तो अगर हम यहाँ देखें कि हमें इस डिपार्टमेंट के बेस पर यहाँ पे उनकी टोटल सैलरी लेके आनी है तो कैसे लेके आएंगे। तो इसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा सम इफ। सम इफ के पास 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है रेंज, दूसरा हिस्सा होता है क्राइटेरिया, तीसरा हिस्सा होता है क्राइटेरिया और तीसरा हिस्सा होता है सम रेंज। अब इन तीनों हिस्से में अगर हम सिंपली समझें कि ये कैसे काम करेगा तो रेंज वो जगह होगी या वो कॉलम होगा जहाँ पे जाकर आपको चेक करना है। क्राइटेरिया वो चीज़ होगी जो उस पूरे रेंज के अंदर जाकर चेक करना है और सम वो हिस्सा होगा जहाँ से आपको वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है, सम करके लेके आनी है। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए यही 3 चीज़ें यहाँ पे भी दिखा रहा है। सबसे पहले क्या बोला, रेंज। तो रेंज में हमें क्या करना है, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट के बेस पे देखना है तो हमारे पास सारे डिपार्टमेंट का रेंज यहाँ पे है, सारी लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है। तो रेंज हमारे लिए ये हो गया। और इस पूरे रेंज में जो हमें क्राइटेरिया बोली जा रही है वो देखना है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अब सिंपल एग्जांपल है कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडमिन है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। 3 जगह पे हमें ये वाला डिपार्टमेंट मिला। तो अब ये तीनों जगह की जो भी सैलरी आ रही होगी उसे काउंट करके हमें यहाँ पे सम करके देना है। तो हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, यही हमारी सम रेंज है। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो आप देखिए 75,300 आया। क्रॉस चेक करना चाहें तो आप इन दोनों को सम कर लीजिए और यहाँ पे एक बार एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको सम करके लीजिए तो आप तीनों की वैल्यू आपको यही कलेक्टिव अमाउंट आएगा। नेक्स्ट है, एक बार और देखते हैं लॉजिस्टिक का। तो यहाँ पे लगाते इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लिखेंगे रेंज। रेंज के अंदर हम लेंगे डिपार्टमेंट को टॉप टू बॉटम, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया के अंदर इस बार लॉजिस्टिक को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और सम रेंज के अंदर हमारा सैलरी वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट होगा। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे सारे लॉजिस्टिक जहाँ जहाँ पे भी लॉजिस्टिक रहा होगा, जैसे 14,500, इसके अलावा यहाँ पे एक बार और लॉजिस्टिक है 18,500, दोनों को जोड़ेंगे तो 33,000 का ही अमाउंट आने वाला है। थोड़ा सा तेज़ी से आप कर लेते हैं। इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज के अंदर डिपार्टमेंट, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर सेल्स, कॉमा, और सम रेंज के अंदर सैलरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और एंटर। इस तरीके से आप सबका निकाल सकते हैं। अब आप चाहें तो इसे ड्रैग कर सकते हैं नीचे की तरफ। इसमें हमें क्या करना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट टोटल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट। अब हमें ये बताना कि इस डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, इस डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और इस डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लगाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू काउंट इफ, तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि रेंज क्या होगा। देखिए हमें क्या देखना है कि हमारे इस पूरे डिपार्टमेंट वाले पार्ट में कितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन आया है। तो हमारे लिए रेंज हो गया ये, कॉमा, और क्राइटेरिया हमारा हो गया ये।
अब एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, इस रेंज में यहाँ पे एक बार एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एक बार है तो काउंट हो गया 2, और एक बार यहाँ पे है तो काउंट हो गया 3। यानी इस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 3 ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। वन मोर टाइम यूज़ करके देखते हैं। इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज, तो रेंज है हमारे लिए ये डिपार्टमेंट, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है ये लॉजिस्टिक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं ताकि हमारा फंक्शन क्लियर हो जाए। काउंट इफ, सबसे पहले आपसे रेंज मांगा जाएगा। आप क्योंकि डिपार्टमेंट को काउंट करना चाहते हो तो ये पूरा डिपार्टमेंट का हिस्सा काउंट सेलेक्ट करो, और उसमें क्या काउंट करना चाहते हो, सेल्स कितनी बार है, तो आपको मिल जाएगा सेल्स 5 टाइम है। अब आप चाहें तो इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। ये रहा हमारा काउंट इफ और सम इफ का इस्तेमाल। अब आते हैं अगले हिस्से पे जहाँ पे हम थोड़ा सा और बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेबल हमने पुराना ही टेबल लिया है, बस क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड आउट टोटल सैलरी बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट एंड जेंडर। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें टोटल सैलरी तो बतानी है, बट 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि हमें डिपार्टमेंट भी देखना है, और दूसरा हमें जेंडर के बेस पे भी पता करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ्स। सम इफ्स, सम इफ्स के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होती है। जैसे इस केस में क्राइटेरिया क्या है, एक क्राइटेरिया ये है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको जेंडर में मेल और फीमेल का भी पता करना है। तो चलिए लगा के देखते हैं। इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज में सबसे पहले आपको सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करना है टॉप टू बॉटम, कॉमा क्राइटेरिया रेंज के अंदर चाहे आप डिपार्टमेंट को पहला क्राइटेरिया रेंज बनाइए या फिर जेंडर को, यह आपके ऊपर है। तो हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट को ही पहले बना लेते हैं, यानी टॉप टू बॉटम डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए, कॉमा अब इस पूरे रेंज के अंदर क्या सेलेक्ट करना है, तो इस पूरे रेंज के अंदर हमें सेलेक्ट करना है ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमें दिखाना था एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तो दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे नीचे की तरफ ले लूँगा, कॉमा फिर हमें पता करना है दूसरा क्राइटेरिया रेंज जो कि है जेंडर के बेस पे। तो हमने इसे सेलेक्ट किया टॉप टू बॉटम, कॉमा लगाया, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मेल को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ देखिए सिर्फ मेल की सैलरी कैलकुलेट होके आ गई। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो 2 मेल हैं और इन दोनों की सैलरी में 23,500 और 25,000, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 48,500 ही आएगा। अब फीमेल का भी पता कर लेते हैं। तो इक्वल टू सम इफ, सबसे पहले सम रेंज मांगेगा, तो सम रेंज में आपको सैलरी वाला कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर आपको डिपार्टमेंट टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेना है, फिर से कॉमा लगाइए, और इस क्राइटेरिया में आप इस बार एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेंज 2 जिसमें आप जेंडर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करिए, और इस बार जेंडर के अंदर आपको चेक करना है फीमेल को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो 26,800 रुपया सैलरी है फीमेल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया और यहाँ पे ये। एक बार और ट्राई करिए। सम इफ्स, सबसे पहले सम रेंज जिसमें आपको सैलरी टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर डिपार्टमेंट को हम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसमें जो क्राइटेरिया हम बना रहे हैं वो है इसके नीचे वाला, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 में हम जेंडर का कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं यानी टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे मेल को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो 33,000 जो मेल लॉजिस्टिक में काम करते हैं उनकी सैलरी है। आप यहाँ पे देखिए मेल लॉजिस्टिक 14,500, और फिर एक बार और लॉजिस्टिक देखिए यहाँ पे, तो इन दोनों की सैलरी को यहाँ पे ऐड करके दे दिया गया। अब कितने लोग काम कर रहे हैं और फीमेल का क्या है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से सम इफ्स, सम रेंज में फिर से सैलरी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज में एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमा इसमें चेक करिए आपको लॉजिस्टिक। क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर आ जाइए जिसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, और इसमें सेलेक्ट करना है आपको फिलहाल के लिए मेल का, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखिए मेल का तो आ गया, एक्चुअली हमें फीमेल का चाहिए था, तो ये होगा आई, मैंने एच लगा दिया, उस पर आई कर दीजिए। तो कोई भी लॉजिस्टिक में फीमेल नहीं है, देखिए लॉजिस्टिक में मेल है, इसके अलावा लॉजिस्टिक में मेल है, फीमेल कोई काम नहीं कर रहा, तो फीमेल की कोई सैलरी नहीं दे रहा है। ठीक है, एक बार और चेक करते, इक्वल टू सम इफ्स, सम रेंज जो कि है हमारा ये, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 इसको ले लेते हैं डिपार्टमेंट का हिस्सा टॉप टू बॉटम, कॉमा
इसमें किसको चेक करना है, इसके नीचे जो भी डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट है, कॉमा उसके बाद आपको क्राइटेरिया रेंज 2 में जेंडर को लेना है टॉप टू बॉटम, कॉमा और इस जेंडर में आपको लेना है फिलहाल के लिए मेल का। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो सेल्स में 89,000 टोटल मेल्स जो काम करते हैं उनकी सैलरी है। यहाँ पे अगर हमें फीमेल का पता करना है सम इफ्स लगाते हैं, सम रेंज में सैलरी को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज में डिपार्टमेंट को टॉप टू बॉटम, फिर से कॉमा, अब यहाँ पे क्राइटेरिया में सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, क्राइटेरिया रेंज 2 में जेंडर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करिए और क्राइटेरिया 2 के लिए फीमेल को सेलेक्ट कर लीजिए। ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो 33,000 रुपया जो मिल रहा है सेल्स में जो फीमेल्स हैं। अगर आप चेक करना चाहें कि फीमेल में जो सेल्स में काम कर रहे हैं वहाँ पे एक है 13,800, फिर आ जाइए आप फीमेल्स में जो कि सेल्स में काम कर रहे हैं 19,500, तो दोनों को मिला के आपको यही पैसा आने वाला है। बाकी का आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप कैलकुलेट करिएगा। तीसरे हिस्से पे आते हैं और यहाँ पे और देखते हैं कि क्या क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइंड आउट टोटल एम्प्लॉय बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट एंड जेंडर। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि इस डिपार्टमेंट में इस जेंडर के बेस पे कितने लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमें बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में मेल कितने हैं, यहाँ पे बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में फीमेल कितने काम करते हैं। इसी तरीके से इस हिस्से पे बताना है कि लॉजिस्टिक में कितने मेल हैं और यहाँ पे बताना है कि लॉजिस्टिक में कितने फीमेल काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स सबसे पहले आपसे बोला जाएगा क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि है हमारा डिपार्टमेंट, तो हम टॉप टू बॉटम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा इसमें क्राइटेरिया होगा एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 में हम जेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं टॉप टू बॉटम और इसमें जो हमारा क्राइटेरिया बनेगा वो बनेगा मेल। अब इस हिस्से पे क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन और मेल मैच करेगा सिर्फ ही उन्हीं लोगों को ये काउंट करके हमें बताने वाला है। एंटर करके देखो, दो जगह पे मेल और एडमिनिस्ट्रेशन मैच कर रहे हैं, तीसरी जगह पे आप देखेंगे तो फीमेल है लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, तो फीमेल का तो आपको काउंट नहीं करना था, फीमेल का यहाँ काउंट करना। तो फिर से आइए इक्वल टू काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज 1 में आप इसे सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, क्राइटेरिया 1 के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर आप जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिए टॉप टू बॉटम, कॉमा और क्राइटेरिया 2 में फीमेल को। ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर। कुछ गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ चेक कर लेते हैं। वैल्यू एरर आ रहा है, इट मीन्स हमने कुछ सिलेक्शन गलत कर दिया। इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1 डिपार्टमेंट, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2 एंड क्राइटेरिया 2। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर एक जगह पे है। इसी तरीके से आगे भी आपको काउंट करना है, तो काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया 1, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 एंड देन क्राइटेरिया 2। ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। दो लोग लॉजिस्टिक में मेल काम करते हैं। अब यहाँ पे आप फीमेल को पता कर लीजिए, काउंट टिप्स क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2 और यहाँ पे हमें क्राइटेरिया 2 बनाना है फीमेल को। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्यों बार बार एरर आ रहा है, चेक करना पड़ेगा एक बार और, कुछ हमसे गलत हो जा रहा है। इक्वल टू काउंट इफ्स सिलेक्शन का कोई मैटर होगा तो पहले ले लेते हैं ये क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि डिपार्टमेंट है, इसमें क्राइटेरिया 1 होगा लॉजिस्टिक, क्राइटेरिया रेंज 2 होगा हमारा जेंडर और इसमें हम क्राइटेरिया 2 को लगाते हैं फीमेल को। आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए, कोई भी लॉजिस्टिक में फीमेल काम नहीं करती है। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं कि अगर आपको ये पता करना है कि इस डिपार्टमेंट में इस जेंडर के कितने लोग काम करते हैं तो वहाँ पे आप काउंट इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो कि हमारा है फाइंड आउट टोटल सैलरी बेस्ड ऑन द जेंडर एंड ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। हमें ये बताना है ये इस वाले हिस्से में कि टोटल जो जेंडर में मेल हैं उनकी टोटल सैलरी कंपनी कितना पे कर रही है,
इसके अलावा इसमें बताना है कि उसमें टोटल कितने लोग काम करते हैं, यानी इस कंपनी में कितने मेल काम करते हैं और कितने फीमेल काम करते हैं। जितने भी मेल काम कर रहे हैं उन सबकी सैलरी कंपनी कितना पे कर रही है और जितने भी फीमेल काम कर रहे हैं उनकी सैलरी कितना पे की जा रही है। तो एक जगह पे हमारा यहाँ पे सम इफ लगेगा, यहाँ पे काउंट इफ, यहाँ पे सम इफ, यहाँ पे काउंट इफ। चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू सम इफ, रेंज के अंदर हम लेंगे जेंडर को क्योंकि यही हमारी क्राइटेरिया बनेगी। इसके अंदर हमें देखना है मेल को और अब हमें लेना है सम रेंज में सैलरी को। तो जहां जहां पे भी मेल होगा उन सारी सैलरी को ये सम करके हमें दे दिया जाएगा। इसी तरीके से हम फीमेल का पता कर लेते हैं। रेंज के अंदर हमारा हिस्सा होगा जेंडर, कॉमा, क्राइटेरिया के लिए फीमेल पे क्लिक करेंगे और सम रेंज के लिए हम सैलरी वाला हिस्सा टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि हमारी कंपनी में टोटल जो फीमेल काम करती हैं उनकी टोटल सैलरी जा रही है 74,800 और जो मेल काम कर रहे हैं वो हैं 2,51,950। अब कितने लोग काम कर रहे हैं ये काउंट करने के लिए काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले रेंज के अंदर जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे टॉप टू बॉटम, कॉमा लगा के क्राइटेरिया में मेल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्या होगा, जहाँ जहाँ पे भी मेल होगा उनको काउंट करके बता दिया जाएगा। इसी तरीके से फीमेल के लिए काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। रेंज के अंदर फिर से जाएंगे, जेंडर पे कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया के अंदर फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरीके से आप काउंट इफ, सम इफ, काउंट इफ्स और सम इफ्स का इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े डेटा को इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसे समराइज कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।